नदियों के किनारे जो अवैध खनन हो रहे हैं, उनकी वजह से भेड़ियों का जो हैबिटेट है, घर है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। इस वजह से वो बस्तियों में जा रहा है। अवैध खनन सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा बाढ़ है। तीसरा है कि उनके खाने की कमी। जो अवैध शिकारी, लोकल के अवैध शिकारी कह लो या घुमंतू जात के लोग कह लो या बाढ़ के वजह से कह लो, जैसे खरगोश वगैरह जो चीजें हैं इनको ये खाते हैं, उनकी कमी का होना ही शामिल है। खनन तो है, मुद्दा है, बड़ा है कि उनकी जगह रहने के लिए नहीं है। मशाल ज्योति ने नहीं, मैं एक जनसेवक हूँ और हमारी बात को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि हम जनता की बात कह रहे हैं, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। और ये जनता के नेता है, जनसेवक है, जनता ने चुन के भेजा, इनका नैतिक दायित्व है कि इस काम को करें। तो मैंने फोन मिलाया, तो मैंने कहा कि आज जिला पंचायत अध्यक्ष से बात हो सकती, ये पहली घटना बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष ही बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर आपकी आवाज तो जेंट्स है, जिला पंचायत अध्यक्ष तो मैडम है। तो कहते मैं डॉक्टर बकार बोल रहा हूँ, उनका प्रतिनिधि विधायक। तो मैंने उनको सलाम किया, मैंने अपना नाम बताया। डॉक्टर साहब से हमारे वाले अब बड़ा कम हो गया कि नेता कार्यकर्ता के घर जाए, कम हो गया चलन। अभी होता है, बहुत कम हो गया जी। शादी बारात में जाना अलग चीज, पर बिना किसी कार्यक्रम के कार्यकर्ता के घर जाना, इसका चलन कम हो गया। अब नेता अपने आप को ये समझता है कि ये कार्यकर्ता है, हम इसके घर जाएंगे तो हमारी बेइज्जती महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने पिताजी से, उनके आप दत्तक पुत्र थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे, आज वो नहीं है। उनके असली उत्तराधिकारी पूर्व मंत्री आसिफ साहब, आप उनके 9 रत्नों में से एक हैं या नहीं है? देखिए ऐसा मुझे थोड़ा नॉर्मल देखिए डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे नेता थे जी, आप नॉर्मल नेता ही नहीं, हमारे वो पिता थे, राजनीतिक पिता थे। और क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय हमारे जैसे लाखों अनवरवासी हैं, हमारा हम लोग तो किसान मजदूर लोग, हमारे तो बैकग्राउंड भी नहीं राजनीतिक, लेकिन हमारे जैसे छोटे से अदना से इंसान को हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहचानता हो, बाई नेम पहचानता हो, फोन से पहचानता हो, हजारों आदमी में खड़ा हो, नाम लेके बोला जाए, हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। बकार साहब को ये पता था कि इस कार्यकर्ता को, इस साथी को, जो 9 रत्न है, उनको क्या खाने का शौक है, किसको क्या बोलने का शौक है, किसको कहां बोला, उनको यहां तक मालूम था कि किस आदमी की स्पीच कहां कराना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, इतना जानकारी थी। तो जिस नेता को अपने बारे में सीधे मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नहीं, सीधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को फोन किया, उन्होंने फोन उठाते ही बोला कि हाँ वारसी बोलो, क्या बात। मतलब इतनी नजदीकी आपकी थी मुख्यमंत्री के तौर पे अखिलेश यादव जी से भी, आज भी है। क्या कहानी है कि ये मतलब वो रामपुर नहीं जान पाए कि क्यों गाड़ी रुकी, खड़े तो हम खड़े हो गए। तो उन्होंने क्या यार वारसी यहाँ रोड पे क्यों बैठे हो, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप कभी उनका इंटरव्यू करिएगा जाके, खान साहब है जिंदा है। तो आपका साहब आपसे भैया मिलने आए थे, आप पता चला यहाँ, तो उनका यहाँ बैठे। अरे गलेगा जी आदमी कैसे आ गया, आओ। तो हमने बताया आज कलारे खान साहब, इनका एक काम करने को गाड़ी बैठो, तुमको एक गाड़ी बैठा है, हमें अपने साथ बैठा लिया मुख्यमंत्री। हमारे जैसे अदना से छोटे से कार्यकर्ता के लिए मुख्यमंत्री की गाड़ी रोड पर रुक जाए, इससे बड़ा मंत्री विधायक होता है क्या? ये अपने आप में किसी विधायकी या सांसदी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। गाड़ी में बैठ के तो जिंदगी के साथ तो हम हैं ही, जिंदगी के बाद अब आप पूछोगे कैसे रहोगे, हमारी नस्लें रहेंगी उनके साथ, हमारी जो नस्लें, हमारी जो औलादें हैं, ये मैं उनको अगर विरासत कुछ करके जाऊंगा तो यह कहूंगा कि इस परिवार को छोड़ना नहीं। परिवार से कि 9 रत्नों में से एक थे, अगर यासिर शाह जी एमएलए नहीं होते, नेता नहीं बने होते, एमपी नहीं होते, तो फिर 9 रत्नों का सवाल ही नहीं होता। वो तो बढ़िया सर्विस भी कर रहे थे। हाँ, यासिर शाह साहब अच्छी फॉरेन में नौकरी कर रहे थे, ठीक, क्या जरूरत थी उनको, क्या जरूरत थी। लेकिन वालिद की जो सियासत थी, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी न, अब हम लोगों को लगता है कि यार जैसे अगर ये नहीं होते
सांसद स्वर्गीय नवाब सईदा जी भी नहीं रहेंगे, तो अगर जो जनता जहां जा रही थी या जो लोग परिवार से जुड़े हुए थे डॉक्टर वकार साहब से जो स्नेह रखते हैं, वो फिर कहां जाते? किसी ना किसी को तो राजनीति में आना ही पड़ा है ना। आपकी पार्टी हम उन समाजवादी लोगों से, उन समाजवादी साथियों से पूछना चाहते हैं कि परिवार की बात को सड़क पे कैसे कर रहे हैं? सड़क पे तो विपक्ष करता है, आपका विरोधी करेगा आपकी बात को। अगर हमारे परिवार में कहीं कोई गलतियां हो रही है, कुछ है, अगर है, आपने देखा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे, आपने देख लिया, आपने देख लिया, बहुत सी चीजें होती है हम नहीं देख पाते, वो देख लेते, दूसरे लोग देख लेते, आपने देख लिया, तो आप इस बात को पार्टी फोरम में कहिए, अंदर कहिए ना, पार्टी के साथ बैठ के कहिए। सड़क पे कैसे बोल रहे हो आप? पार्टी कैसे बंद तोड़ दिया? क्योंकि हमारे यहाँ समाजवादी में गुप्त एजेंडा नहीं है, जो है सब खुला खुला है। जैसे हम लोग बन के दिल के बहुत साफ लोग हैं, पूरा खुला खेल रहता है कि कान में कोई बात नहीं। हम लोग